अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं इब्राहिम पीरज़ादा और मैं हूं इकरा रियाज। बुलेटिन में हमारा साथ देंगी सादिया सरवर भी। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। वाशिंगटन एयरपोर्ट के करीब मुसाफिर तैयारा और फौजी हेलीकॉप्टर आपस में टकरा गए। हादसे में 18 अफराद हलाक हो गए और अमरीकी एयरलाइन की परवाज कैंसास के शहर विकाटा से वाशिंगटन पहुंची थी, जहां तैयारे को दरियाए पोटोमेक के ऊपर रनवे के करीब हादसा पेश आया। फौजी हेलीकॉप्टर से टकराने के बाद मुसाफिर तैयारा पोटोमेक दरिया में गिर गया। हादसे का शिकार होने वाले तैयारे में 64 मुसाफिर सवार थे, जिसमें से 18 अफराद के हलाक होने की तस्दीक की गई है। फौजी हेलीकॉप्टर में भी 3 एहलकार सवार थे। हादसे के बाद रेगन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तमाम परवाजें मुअत्तल कर दी गई हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि सूरत हाल की निगरानी कर रहा हूं, मजीद तफसीलात सामने आने पर सबको आगाह भी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत जारी है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कल दिए जाने वाले रिमार्क्स पर वजाहत करते हुए कहा, कल खबर चली कि 8 जजेस के फैसले को 2 जजेस गलत कह देते हैं। मैंने ये कहा था कि 8 जजेस के फैसले को 2 लोग खड़े होकर कहते हैं गलत है। मैंने ये बात आम तासुर में की। मजीद उनकी जानिब से क्या कहा गया है अब तक जानते हैं सबीन शहबाज से। जी सबीन, बताएगा रिमार्क्स को लेकर क्या अपडेट सामने आई है? देखिए, समाज जो है वो इस वक्त जारी है। ख्वाजा हारिस जो वज़ारत दिफा के वकील हैं, उनके दलाइल जारी हैं और जस्टिस जमाल मंदोखेल ने समाज के आगाज में ही कल दिए जाने वाली एक ऑब्जर्वेशन पर जो है वो वजाहत दी और निज़ाम से कहा गया कि कल एक खबर चली थी कि 8 जजेस के फैसले को 2 जजेस गलत कहते हैं। उनका कहना था कि मैंने ये नहीं कहा था कि 8 जजेस के फैसले को दो जजेस जो है वो गलत कहते हैं। इस खबर में मुझसे बहुत सारे रिटायर्ड जजेस हैं, उन्होंने रब्ता किया है, उनकी जानिब से वाज़ेह किया गया। उन्होंने कहा कि मुझे मीडिया की जो है वो फिक्र नहीं है, लेकिन दुरुस्ती जो है वो इसकी जरूरत है। मैंने आम तौर पर बात की थी और मैंने ये कहा था कि 8 जजेस के फैसले को जो है वो 2 लोग खड़े होकर कह देते हैं कि ये फैसला गलत है। जिससे जमाल मंदोखेल की जानिब से समाज पर उनके मार्क्स दिए गए। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता रोज जो है वो मेरी बात से कंफ्यूजन पैदा हुई। बार जब दलाइल अपडेट करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। कस्टम एक्ट तशरीह केस में सुप्रीम कोर्ट फिक्सर ब्रांच के अफसरों को नोटिस। जस्टिस मंसूर अली शाह के रेगुलर बेंच में कानूनी तशरीह के मुकदमा कैसे फिक्स हुआ, वजाहत तलब कर ली गई है। नोटिस में लिखा गया है कि अफसरान से नोटिस पर 7 रोज में जवाब मांगा है। जस्टिस मंसूर अली शाह के बेंच ने कस्टम ड्यूटी एक्ट मुकदमा आर्टिकल 191A के तनाजुर में सुनने का फैसला किया था। प्रैक्टिस प्रोसीजर कमेटी ने कस्टम ड्यूटी एक्ट का मुकदमा आईनी बेंच को भिजवा दिया था। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर दाखिला की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने हालिया दौरा अमरीका और वहाँ होने वाली मुलाकातों से आगाह किया। कारोबारी अफराद और सरमायाकारों से मुलाकातों से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ कार्रवाई में पेशरफ से मुतालिक बताया। अमन व अमान की सूरत हाल और इस्लामाबाद में जारी तरक्याती मनसूबों पर ब्रीफिंग भी दी गई। मोहसिन नकवी ने चैंपियंस ट्रॉफी के इनेकाद से मुतालिक तैयारियों से भी आगाह किया। वज़ीर आज़म ने मोहसिन नकवी और PCB की काविशों को सराहा और तरक्याती कामों पर तेज़ रफ्तारी से मुकम्मल अमल दरामद करने की हिदायत भी की। अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। FBI का मुल्क भर में कारोबारी शोबे को दस्तावेजी शक्ल देने का फैसला। FBI हुकाम का कहना है कि डेबिट और क्रेडिट कार्ड समेत हर किस्म की ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड मुरतब किया जाएगा। पॉइंट ऑफ सेल पर ट्रांजैक्शंस की CCTV निगरानी भी होगी। तमाम कारोबारों को FBI के कंप्यूटर सिस्टम से मुंसलिक किया जाएगा। इनवॉइसिंग हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को FBI कंप्यूटराइज सिस्टम से मुंसलिक करना है। FBI ने सेल्स टैक्स रूल्स 2006 में तरमीम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जिला कुरुम के इलाके पर चनार के लिए आज फिर काफिला रवाना होगा। काफिले में एशियाई खुरोनोश समेत सब्जियां, फल और दीगर अजिनास शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक मरकजी शाहराह पर शरपसंद अनासिर पर नजर रखने के लिए चेकिंग भी जारी है। तफसीलात क्या है बताने के लिए सैफ शरानी हमारे साथ मौजूद हैं। सैफ शरानी, बताइएगा, आज फिर एक काफिला रवाना किया जा रहा है जिला कुरुम के इलाके पर चनार के लिए, क्या डिटेल्स हैं इस हवाले से? यकीनन ये कोहाट में अमन मुआहदे के बाद जो वहाँ पे
मुआहिदा होता उस पर अमल दरामद जारी है। आज पीर से जो काफिला है वो कुछ देर में कुरम के लिए रवाना होगा। जो टल है वो उस मकाम पर मुख्तलिफ इलाकों से जो गाड़ियां है वो वहाँ जमा होगी, फिर उसके साथ काफिले के शक्ल में वहाँ से वो रवाना होगी। इस वक्त सिक्योरिटी के भी इंतहाई सख्त इंतजाम दिए गए हैं। जो मेन शाहराह है वहाँ पर पुलिस के साथ जो दीगर कानून नाफिज करने वाली इदार है उन्होंने उस वक्त पोजीशन संभाल ली है, जबकि शरपसंद अनासर को देखने के लिए वहाँ पे चेकिंग भी किया जा रहा है। तो इसके साथ साथ मैं ये भी बात बताता चलूँ, वहाँ पे जो बंकर्स के मसवारे का जो मरवालावार जो सिलसिला है वो भी जारी है। आज दोबारा उसके खिलाफ भी ऑपरेशन का बाकायदा आगाज होगा, जबकि इसके साथ साथ मैं ये भी बात। बहुत शुक्रिया सैफ आपका। मुल्तान निश्तर रोड को तजावुजात से पाक करने और मॉडल रोड बनाने के दावों को अमली जामा ना पहनाया जा सका। निश्तर रोड पर ताहाल तजावुजात की भरमार से ट्रैफिक ब्लॉक रहना मामूल बन गया, जो आम शहरियों और दूर दराज से अस्पताल आने वाले मरीजों के लिए दर्द सर बना हुआ है। इसी पर मजीद बात करेंगे आमिर मुश्ताक से। जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी इलाजगाह निश्तर अस्पताल, जहां रोज़ाना की बुनियाद पर सैकड़ों मरीज़ और उनके लवाहिकीन जो है इलाज मालजी की घर से आते हैं, मगर निश्तर रोड पे जो है तजावज़ात की भरमार के साथ ट्रैफिक के बेहंगम निज़ाम के बायस ट्रैफिक ब्लॉक रहना मामूल बन गया, जिसकी वजह से मरीजों उनके लवाइन के साथ साथ राहगीर और गुजरने वाले लोगों को शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। आपको बताते चलूँ कि चंद अरसा कबल जो है ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से निश्तर रोड को जो है तजावज़ात से पाक करने के साथ इस रोड को मॉडल रोड बनाने के जो है अहकाम जारी किए थे और दावे भी किए गए थे, मगर वो दावे सिर्फ कागजी कार्रवाइयों तक ही महदूद है। दावों को जो है अमली जामा नहीं पहनाया जा सका, जिसमें तजावज़ात की भरमार है। तजावज़ात की भरमार के बाद जो है शहरियों को शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ा है, जबकि जो है यूनिवर्सिटी जो निश्तर यूनिवर्सिटी है उसके छुट्टी के औकात में जो है ट्रैफिक जो फंसने का इंतजाम है वो मज़ीद शदीद हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो एम्बुलेंसें भी फंस जाती हैं और लोगों को भी शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। इस ज़िमन में मरीज़, उनके लवाहिकीन और शहरियों ने मुतालबा किया है कि जो है निश्तर रोड से तजावज़ात का खात्मा किया जाए ताकि वो बाआसानी निश्तर अस्पताल में पहुँच सकें। जी रुख करेंगे फैसलाबाद का। फैसलाबाद के कारोबारी मराकज़, घंटाघर और गिरद बाज़ारों की दुकानों में एक जैसे बोर्ड लगाने का काम शुरू कर दिया गया है। यकसा बोर्ड लगाने का मकसद बाजार की खूबसूरती है, जैसे इंतज़ामिया की जानिब से ग्रैंड ऑपरेशन के बाद शुरू किया जाएगा। इस पर मज़ीद बात करेंगे ब्यूरो चीफ औरंगज़ेब मलिक से। फैसलाबाद घंटाघर और इसके इर्द गिर्द 8 बाज़ारों और तमाम मार्केटों में खूबसूरती के लिए और इसकी जो है वो पुरानी हालत में बहाल करने के लिए जो है वो ज़िले इंतज़ामिया का बड़े पैमाने के ऊपर ऑपरेशन जारी है। जहां एक तरफ तजावज़ात के खिलाफ ऑपरेशन किया जा रहा है, वहीं जो है वो शेड भी उतारे जा रहे हैं। और इसके साथ साथ ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से ये भी कहा गया है कि तमाम दुकानों के एक जैसे जो है वो एडवर्टाइजिंग बोर्ड जो है वो लगाए जाएंगे और इसके ऊपर बाकायदा काम भी शुरू कर दिया गया है। और इस हवाले से ताजरान के साथ जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर अजलास भी हो रहे हैं। अलबत्ता ताजरों का ये कहना है कि ज़िले इंतज़ामिया ने अगर ये इनिशिएटिव लिया है तो इसके तमाम अखराजात भी ज़िले इंतज़ामिया अदा करे। जी मौसम की बात करेंगे तो पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में मौसम सरमा की पहली बारिश हुई है और खित्ता पोटोहार और पंजाब के मैदानी इलाकों में भी बादल बरसने को तैयार है। सवात, अस्तोर, कालाम, मालम जबा में बर्फबारी से चोटियां बर्फ से ढक गईं। स्कर्दू का दर्जा हरारत -10, गोपस का -7, अस्तोर में -5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। पेशावर में मौसम सरमा की पहली बारिश के बाद सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। दीर, चित्राल, कालाम में भी कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश हुई। मरी, खिताए पोठोहार समेत पंजाब के मैदानी इलाकों में बादल बरसने को तैयार हैं। महकमा मौसमियात ने रावलपिंडी, इस्लामाबाद, जहलम, चकवाल में बारिश की पेशगोई कर दी। गुजरांवाला और सियालकोट में भी मतला अबर आलूद रहने और बूंदाबांदी का इम्कान है। शमाली और बलाई इलाकों में बर्फबारी, पहाड़ों की चोटियां बर्फ से ढक गयी। स्तोर, लोअर दीर, सवात, कालाम, मालम जब्बा में वादियों ने बर्फ की दोशाला ओढ़ ली। स्कर्दू का दर्जा हरारत -10, गोपस का -7 और अस्तूर का -5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। बलूचिस्तान में साइबेरियन हवाओं का सिलसिला जारी है। ज़ियारत, कल्लात और कोयटा शदीद सर्दी की लपेट में है। ज़ियारत का पारा -5, कल्लात का -3 जबकि कोयटा का -2 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।